Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine, enjoying your life. So friends, today we are going to start a management series. This series is really important for MBA students as well, and for MBA student as well as for 11 12 standard student whosoever studying business management as a core subject. So let's start today, and we're gonna see in this video the concept and definition of management. Please bear with me guys, I'm not going to take much of your time. It will hardly going to take 5 to 10 minutes, that's it. So without wasting of further, let's get started. First we're gonna see the concept of management. Actually, management is a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling organizational resources to achieve प्रीडिटरमाइंड गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब देखो, आप जब मैनेजमेंट पढ़ रहे हो ना, तो दो वर्ड्स तो आपको इतने दिमाग में रख लेने हैं, चाहे कोई और वर्ड्स आए नहीं आए, दो वर्ड्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्योंकि हम रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करते हैं, इफेक्टिवली करते हैं एंड एफिशिएंटली करते हैं ना, ये दो वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसका कंट्रोलिंग, किसकी प्लानिंग, किसकी ऑर्गेनाइजिंग, किसका स्टाफिंग, क्या किस चीज़ के बारे में? ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज के लिए टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेज बेसिकली क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशनल के प्री डिटरमाइंड गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करते हैं बाय सक्सेसफुल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. Now it involves coordinating the efforts of people and using available resources in the best possible manner to achieve organizational objectives. अब क्या है इसमें इन्वॉल्व होता है? कोऑर्डिनेशन किस किस का? पीपल और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एक सबसे अच्छे वे में टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। किसके लिए अचीव, किसके लिए यूज़ करते हैं हम पीपल और जो रिसोर्सेज हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स अचीव कर पाएँ. In simple words, basically, management means getting things done through people by properly planning and coordinating their efforts. So, अगर आपको ये एक बार में words नहीं भी learn हुए, आपको कैसे करने हैं learn? देखो, basically, management is the process of प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसको सिंपल तरीके से लर्न कैसे करोगे? POSDC. तो आपने लर्न कर लिया POSDC. ये कहीं भी अपने नोटबुक में साइड में लिख लेना. यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक एंड इट विल गोना हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स. दैट मैनेजमेंट इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ POSDC of organizational resources to achieve predetermined goal, how efficiently and effectively. That's it. So concept clear होगा. I hope आप एक बार go through करना and it will gonna be clear and you're gonna learn it easily. Just don't you worry about that. Now अब कुछ definitions देख लेते हैं through authors, क्योंकि हम MBA में भी होते हैं या फिर 11-12 के पर्सपेक्टिव से भी definition हमें एक author की ही लिखनी होती है. हम definitions खुद के simple words में भी लिख सकते हैं, but if you want to get marks, if you want to score well, we have to write a definition as per the author only. So let us see our definitions as per the authors. I have added more than one definition that you can go through, and whatever you find easy and simple to learn, you can go with that. So first is, देखो, विलियम F क्लर्क की है. क्या बोलते हैं ये? मैनेजमेंट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव. इनकी डेफिनेशन ये थोड़ी फेमिलियर नहीं लगे तो आप दूसरी देखो, हैरोल्ड कुंट की है. ये कुंट्स की होगी, मे बी कुंट लिखा है, भी सरनेम यही है इनका. सो क्या है डेफिनेशन? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. अब नेक्स्ट डेफिनेशन मैरी पार्कर की है. उन्होंने क्या बोला है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. दोनों डेफिनेशन काफ़ी सिमिलर है. इन्होंने थ्रू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बोला, मैरी ने बोला थ्रू पीपल. Although both are kind of similar, you can learn any of them whichever you want to learn. दो डेफिनेशन और ऐड की है मैंने, ताकि आपको जो भी लगती है familiar, easy to learn, you can go with that. The ball is in your court, friends, so please choose wisely in a meticulous manner. So the next definition is Kuntz and O'Donnell की है, जो कि है मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. अब देखो, एक ने बोला थ्रू पीपल, एक ने बोला थ्रू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप और एक ने बोला अदर्स. तो आपको जो भी ढंग का लग रहा है, कुंट्स वाली या मैरी की या हैरोल्ड वाली, यू कैन पिक अप अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. नेक्स्ट द फाइनल डेफिनेशन इज हैरोल्ड कुंट्स की है.
क्या है इनकी डेफिनेशन? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। ये थोड़ी सी टफ पड़ सकती है, बट आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न दिस डेफिनेशन ओवर एंड देन यू आर गुड टू गो। सिंपली देखो इन्होंने क्या बोला, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, क्या है? डिज़ाइन करने का, मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट मेंटेन करने के, इन विच, ऐसे में जहाँ पे इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, जहाँ पे इंडिविजुअल्स काम करते हैं किसमें? ग्रुप्स में, एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स और सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स। तो जहाँ पे ग्रुप में लोग काम करते हैं, इंडिविजुअल्स काम करते हैं, ताकि एफिशिएंटली क्या अचीव कर पाए? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर पाए। आई होप फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन का एक क्लैरिटी मिली होगी एंड यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ज़्यादा लोड नहीं लेना दोस्तों, एक डेफिनेशन पिक करना, कॉन्सेप्ट पिक करना एंड आप गुड टू गो हो। अब आपको क्या है, अगर आप ज़्यादा और डिफाइन करना चाहते हो, थोड़ा सा ईजी वे में समझना चाहते हो, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट इज़ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, सो आई डोंट वांट यू टू जगल विद दिस, सो आई हैव कम अप विद एन एग्जाम्पल। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। मुझे पता है इस एग्जाम्पल के बाद तो आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का है, मैनेजमेंट इन द रेस्टोरेंट। सपोज करो आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है एंड हाउ विल यू मैनेज दैट, व्हाट आर द key steps? So suppose a restaurant owner wants to increase customer satisfaction and improve profits. Actually यहाँ पे इन्होंने खोलने के लिए नहीं, इन्होंने बोला है कि एक मैनेजर का ओनर है, मतलब एक रेस्टोरेंट का ओनर है जो कि चाहता है कि उसके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव हो जाए, इंक्रीज हो एंड प्रॉफिट्स इम्प्रूव हो। तो क्या करेंगे वो? पहले सबसे पहला स्टेप मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको ईजिली लर्न करने का भी बताया था, POSDC। अब देखो P प्लानिंग में क्या कर सकता है? द मैनेजर डिसाइड्स टू इंट्रोड्यूस न्यू डिशेज, सेट सेल्स टारगेट्स एंड प्रिपेयर स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। उन्होंने प्लानिंग करी कि वो न्यू डिशेस, न्यू आइडियाज़, न्यू सेल्स टारगेट्स डिसाइड करेंगे, स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करेंगे ताकि वो अट्रैक्ट कर सके मोर कस्टमर्स को। नेक्स्ट इसके ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे? द मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क होता है, इसको आगे डिटेल में समझेंगे। सो ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजर क्या करेगा? द मैनेजर डिवाइड्स वर्क अमंग शेफ्स, waiters, cashiers and cleaning staffs and assigns responsibility to each person according to their group. नेक्स्ट स्टाफिंग में क्या करेगा? द मैनेजर, स्टाफिंग मीन्स हायरिंग, है ना? अब हायर स्किल्ड अनस्किल्ड जैसे भी अकॉर्डिंग टू द नीड करेंगे। स्टाफिंग, द मैनेजर हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज एंड प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। मैनेजर हायर करेगा, उनको ट्रेनिंग भी देगा ताकि उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। नेक्स्ट डायरेक्टिंग क्या? गाइड करेगा फाइनली, है ना? क्योंकि हायर तो कर लिया तो उनको गाइड भी तो करेगा टाइम टू टाइम। द मैनेजर गाइड्स एम्प्लॉयज, मोटिवेट्स दैम एंड इंश्योर्स दैट एवरीवन वर्क्स एफिशिएंटली। लास्ट में अब उन्होंने सब कुछ सेट कर लिया, POSD तक प्रोसेस हो गया। कंट्रोल भी तो करेंगे, क्योंकि अगर सपोज करो कोई एम्प्लॉय आपके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स नहीं आए, जो एक्चुअल आउटपुट आया वो स्टैंडर्ड आउटपुट से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर गया, तो वहाँ पे कंट्रोलिंग आता है। तो मैनेजर चेक्स कस्टमर फीडबैक, कंपेयर सेल्स विद टारगेट्स एंड टेक्स करेक्टिव एक्शंस इफ रिक्वायर्ड। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे एक्शंस लिया जाएगा, नहीं होगी देन नहीं लिया जाएगा। Thus, the process of using people and resources through planning, organizing, staffing, directing and controlling to achieve organizational goal is known as management. I hope friends you have got the clarity what is management, what is the concept and definitions. If you still have any doubt, you can ask me in the comment section, and in next video I'm going to come up with the functions and characteristics of management. So please friends watch the next video as well, and if you have enjoyed this video, hit the like button, share this video and subscribe to your own YouTube channel. I'll see you with another one just like this one. Till then friends, take care and keep doing your studies, and if you have any doubt you can ask me anytime in the comment section. So see you soon with the next video friends.